बड़ी खबर टिहरी से भी है, यहां पर भी बादल फटने की खबर सामने आ रही है। टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई है। टिहरी के नौताड़ में बादल फटने से एक होटल के बहने की खबर भी आ रही है। बादल फटने से एक पुलिया भी बह गई। तो केदारनाथ के बाद टिहरी से भी बड़ी खबर है। टिहरी में भी बादल फटने की खबर सामने आई है। टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की जान चली गई और ये जो पूरा वाकया हुआ जहां बादल फटा, ये टिहरी का नौताड़ है। नौताड़ गांव जहां पर बादल फटने से एक होटल के बहने की भी जानकारी मिल रही है कि होटल बह गया और बादल फटने की वजह से एक पुलिया के बहने की जानकारी भी मिल रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये टिहरी की तस्वीर है जहां पर बादल फटा है और जो प्रथम जानकारी आ रही है, पहली जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक 2 लोगों की जान गई है। एक अस्पताल यहां पर बह गया और एक होटल बहा है, माफ कीजिएगा होटल बहा है और इसके अलावा एक पुलिया के भी बह जाने की खबर सामने आ रही है। भाई कोई दिक्कत नहीं यार, छोड़ दो पूरे रोड ब्लॉक है भाई। तो टिहरी की तस्वीर आप देखिए, बादल फटने के बाद हालांकि जो प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, वो मौके पर पहुंच गया है और हालात को नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और तो मलबे में नहीं फंसा है तो उसको भी निकाला जाए। लेकिन ये तस्वीर जो है वो टिहरी की है और बादल फटने के बाद 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ एक होटल और एक पुलिया के बह जाने की खबर भी मिल रही है। हालांकि अब प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव का काम चल रहा है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, टिहरी का क्या हाल है, यहाँ पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे के पूरे उत्तराखंड भारी बारिश की चपेट में है। जो जानकारी टिहरी से आ रही है, वहाँ भिलंगना गाँव है, तो गाँव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो होटल संचालक है भानु प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम देवी, इसके अलावा उनका बेटा विपिन, ये तीनों बादल फटने से जो पानी बहुत तेजी से आया, जो मलबा आया उसमें बह गए थे, जिसमें भानु और उनकी पत्नी नीलम की मृत्यु हो गई है। उन दोनों के शव जो है वो घटना स्थल से लगभग 100 मीटर दूरी पर बरामद कर लिए गए, जबकि तीसरा जो उनका पुत्र है विपिन, वो अभी भी लापता है। ये भी जानकारी मिल रही है कि टिहरी में जो बादल फटने की घटना हुई है उसमें कई जो पशु हैं, मवेशी हैं, वो भी लापता हो गए। तो इस तरह से न केवल केदारनाथ बल्कि टिहरी में भी बादल फटने की घटना हुई है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे उत्तराखंड के हर जिले में संपर्क साधे हुए हैं। सचिव आपदा से उन्होंने बात की और समझा कि किस जिले के हालात क्या है और जैसी जहां पर आवश्यकता है उसको वहां पर मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि आप समझिए कि उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। आज प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि अचानक से इतनी बारिश होना भारी मुसीबत लेकर के आने वाला है। देहरादून में भी भारी बारिश हुई है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और वहाँ भारी बारिश को देखते हुए जो स्कूल हैं 1 से 12वीं तक के स्कूलों को कल बंद किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की आपकी शिक्षा आने की आशंका न रहे, इसको देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। और जो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ऐसी गति की बादल फटने की अतिवृष्टि की सूचना आ रही है वहाँ अलर्ट किया गया है। जो श्रद्धालु चारधाम मार्ग पर फंसे हुए हैं उनको व्यवस्थित करने का लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जिन नदियों में भी तूफान है उनके आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार उन इलाकों में गश्त कर रही हैं जहां पर भारी बारिश से तबाही होने। बिल्कुल, और ये चुनौती जो आप बता रहे हैं वो चुनौती तस्वीरों में दिख भी रही है। बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केदारनाथ की है जहां पर बादल फटा है और 150 से 200 यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से एक दहशत वाली आवाज़ सुनाई पड़ी और बादल फट गया। 30 मीटर जो सड़क प्रभावित हुई है। हालांकि जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर टिहरी की है जहां पर बादल फटने से 2 लोगों की जान चली गई और अब इन घटनाओं के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया है। श्रद्धालु जिन जिलों में हैं वहां पर जिलाधिकारी इंतजाम करेंगे। साथ ही साथ ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है प्राकृतिक तौर पर, इसे संभालने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, चाहे फिर वो टिहरी हो चाहे केदारनाथ हो। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुदरत का जब कहर ढहा तो जिंदगी बेबस सी नजर आने लगी। और अभी का अपडेट ये है कि केदारनाथ में 150 से 200 यात्री
फंसे हुए हैं, बादल फटा है वहाँ पर। वहीं अगर हम टिहरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लोगों की जान गई है। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंच गया है और राहत और बचाव का काम वहाँ पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सर्च अभियान चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मलबे में दबा हो जो जिसे वक्त रहते निकाल लिया जाए।